নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। দেশের আর্থিক পরিকাঠামো মজবুত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের ব্যবসায়ীরা, এবং সেক্ষেত্রেই এই কথাই বললেন আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবশ্য সরকারি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর ব্যাপক জোর দিয়েছে সরকার, এমনটাও মত ব্যক্ত করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এবং সেই সঙ্গে আর্থিক পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকাটাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলবারই এক ওয়েবিনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই কথা। তিনি বললেন যে সমস্ত ধরনের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর সরকার বিশেষ জোর দিচ্ছে। শোনাবো ওনার বক্তব্য। नमस्कार। कैबिनेट के मेरे सभी साथियों, फाइनेंस और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर यह बजट वेबिनार हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, ये बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश एक दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। आप मेरे पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से निकल पड़िए, बड़े कदम उठाइए। देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ये नए एवेन्यूज हमने ओपन करने चाहिए। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, किसी भी देश में विकास के लिए स्टेबल पॉलिसी और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वर्ष पहले हम जन विश्वास एक्ट लेकर आए। हमने कंप्लायंसेस को कम करने का प्रयास किया। केंद्र और राज्य स्तर पर 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए गए। इससे
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला और हमारी सरकार ये मानती है कि एक्सरसाइज निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए हम सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स की व्यवस्था लेकर आए। हम जन विश्वास 2.0 बिल पर काम कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन का भी निर्णय हुआ है। हमारा प्रयास है कि इन्हें मॉडर्न, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंडली और टस्ट बेस्ड बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है। आप प्रोसेसेस को और ज्यादा सरल बनाने के सुझाव दे सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं कि कहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जल्दी और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। आज भी भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यानी भारत मुश्किल से मुश्किल हालातों में अपने रेजिलियंस को साबित कर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है। আপনারা শুনলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এবং তিনি এও বলেছেন যে তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন, যে বাজেট কার্যত বিশেষজ্ঞরাও যে আশাটা করেছেন তার থেকেও দ্বিগুণ পরিমাণে পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং একই সঙ্গে উৎপাদন পাশাপাশি রপ্তানিতে বিশেষ জোর দিয়েছে, যা বিগত 10 বছরে রিফর্ম এবং ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিনে বদ্ধপরিকর থেকেছে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার। এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের অনেক দেশ এখন ভারতের সঙ্গে ইকোনমিক্যালি পার্টনারশিপ তৈরি করতে চাইছে, যা আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার আরও একটি দিক তুলে ধরলেন আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।